शराब पीता था, नॉनवेज खाता था, बहुत कुछ गलत। मुझसे नहीं छूट पा रहा था। पेमेंट आता था और सब खाना पीना उड़ाना यही सब था। सोचा अभी क्या करूं, घर पे पैसे कैसे दूं, घर मम्मी को क्या बोलूं, ये लाना है वो लाना है, कैसे लाऊं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना जॉब है कुछ नहीं है। एक दिन रात को ही सोचते सोचते मैं बहुत रोया अकेला अकेला। मैंने सोचा भी क्या करूं, सुसाइड कर लूं, क्या करूं, इतना खराब सिचुएशन। दूसरा दिन मैं बात पे किसी को गाली देता था, बात पे हंसी मजाक में ऐसे गाली देके बात शुरुआत होती थी, गाली देके शुरुआत होती थी। और गुस्सा इतना आता था मुझे कि बात नहीं, कोई जगह कोई इतना ही बोला, इतना गुस्सा मैं मार देता था सामने वाले को, इतना गुस्सा। जयेश भाई जैसे बैग खुला तो कुछ चीज पूरा गोल्ड चोरी हो गया। कितना सोना था? सब मिला के 10 तोला जैसा मेरा सोना था, 10-11 तोला जैसा सोना था। हाँ, कई लोगों की आंखें खुलेंगी, क्या पता वो किसी उलझन में फंसे हैं, क्या पता वो अपने बिजनेस लॉस के कारण अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं, या क्या पता कोई भी संकट क्यों ना हो। एक समय ऐसा था कि प्रभु के पास आप मांगने गए, और एक समय ऐसा आया कि आपको प्रभु ने देने लायक बना दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सौशीत पटेल है, मैं सावली से बिलोंग करता हूँ, सावली वडोदरा से, और मेरा छोटा सा बिजनेस है मेरा। अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें उन्होंने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत अनुभव है जय भाई। अनुभव शेयर करने से पहले मैं आपको हमारे हनुमान जी महाराज के दर्शन करवाना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। सारे दर्शक भी करेंगे आपके साथ दर्शन। ओह क्या बात है, जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है प्रभु का आपके घर में, क्या बात, बहुत बड़ी सेवा मिली है आपको। बहुत कृपा है दादा की। क्या बात, माता जी है। ओके, देवी माँ, जय माता जी। देवी माँ है हमारे राम दरबार। जय सिया राम, क्या बात है, अद्भुत दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि मैं कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में हूँ, बहुत सुंदर लगा। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। हनुमान जी महाराज की भक्ति मेरे जो दादा थे वो बहुत करते थे। मैंने उनको देखा नहीं है, घर वाले सब बता देते थे तुम्हारे जो दादा है वो हनुमान जी महाराज के बड़े भक्त थे, माता जी के, हनुमान जी महाराज के। मेरे जो बड़े पापा है, बड़े बड़े पापा थे, उन्होंने, मुझे पता है कब तक उन्होंने हनुमान जी की ही पूजा की है और किसी देवी देवता की पूजा उन्होंने नहीं की, सिर्फ हनुमान जी महाराज की। तो मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं अच्छे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों ने जो पूजा की उनका फल मुझे मिला है अभी। तो मेरी ये हनुमान जी की बहुत कृपा, उन्होंने पूजा की है वही मुझे मिला है। पहला मेरा अनुभव जयेश भाई यह है कि मैं बहुत टाइम हो गया उस बात को, मैं सो रहा था रात को, कोई नेगेटिव वस्तु थी ऐसी खराब, प्रेत भूत प्रेत बोलते हैं वो सही। मैं सो रहा था और एकदम से मुझे बाहर का जो सीन चल रहा है, वो चीज जो आई, वो मुझे सब, मैं सो रहा था मुझे सब बाहर का दिख रहा है कि ऐसे ऐसे वो आई, घर में एंटर हो रही थी। और जो हमारी जो देवी माँ है वो आके खड़े हो गए वहां पे। उन्होंने मेरे साक्षात में देखा, हाथ में त्रिशूल था पूरा ऐसे, तो फिर भी वो चीज अंदर आई और मेरे पे अटैक कर दिया उसने। और ये सब माता जी की जो उनकी लीला थी,
तो उन्होंने मुझे हनुमान जी के शरण में भेजा। ओह! मैं पहले हनुमान चालीसा कभी कभी करता था, मुंह पे थी मुझे, कभी कभी करता था, इतना भक्ति में नहीं करता था। फिर वो चीज जो थी उसने मुझे पकड़ लिया। मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरे हाथ नहीं हिल रहे, मेरे पैर नहीं हिल रहे, मैं चिल्लाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दांत सब खींच कर दिए उसने, बोल नहीं पा रहा हूँ। इतनी खराब सिचुएशन थी उस टाइम पे, उस दिन। तो बस मेरे प्राण जाने ही वाले थे। मैंने सोचा भी मैं गया, भी मैं ही बचने वाला। एकदम से यहाँ पे हमारे चावला गांव है, जावलिया हनुमान जी बोलते हैं, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। जी, तो अचानक मुझे ऐसे उनके दरवाजे बंद थे, ऐसे दरवाजे खुले, हनुमान जी महाराज की पूरी प्रतिमा मैंने देखी। जी, और जो देखा मैं मन में हनुमान चालीसा शुरू हो गए थे, हनुमान ज्ञान गुण सागर, बोल तो नहीं पा रहा था, मन में शुरू हुई। क्या और मुश्किल से 10 से 12 चौपाई मैंने पढ़ी होगी, मुश्किल से। राइट, और वो चीज मुझे छोड़ के भाग गई। क्या और ऐसा मेरे 6 महीने तक हुआ मेरे साथ, 6 महीने तक। जी, और मैं भी ऐसा आदि हो गया था, मुझे पता चल गया था कि वो आएगी, ऐसा करेगी और मैं हनुमान चालीसा करूँ, वो भाग जाएगी। 6 महीने तक? ओहो! 6 महीने तक कंटिन्यू, 6 महीने तक। ओह! फिर हनुमान चालीसा मुझे एक महाराज मिले, हनुमान जी का सेवा कर रहे थे वो, उनको मैंने बताया मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हनुमान जी से प्रार्थना की, संकल्प किया हनुमान चालीसा का, और वो सब चीज भी चली गई। ये सबसे पहला मेरा अनुभव है। तो इस अनुभव के बाद ऑब्वियसली आपका विश्वास प्रभु के प्रति और भक्ति बढ़ गया। पर आपका विश्वास अलग लेवल का चला गया होगा। तो आप जो भी देवी माँ की पूजा करते हैं, आपकी कुल देवी हो या तो उन्होंने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा सर ने मैं भेजा, हाँ सर ने भेजा उन्होंने। क्योंकि हम सबको पता है माँ जगदम्बा के आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव कुछ बाबा नहीं, चलते हाँ पीछे पैरों द्वारा चलते, हाँ। हैं। तो इसलिए क्योंकि हनुमान जी सर शरीर है इस पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं और वे सबसे जागृत देव हैं। तो इस अनुभव के बाद आपकी भक्ति की स्थिति कैसी रही और क्या-क्या और अनुभव होते गए? प्लीज़ बताएँ। भक्ति की स्थिति में, भक्ति में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन मुझे, हाँ, हनुमान जी प्रत्ये मुझे बचपन से प्रेम था। जब रामायण चलती तभी हनुमान जी आते, हम खुश होते, हनुमान जी आए, हनुमान जी आए। हुँ, हनुमान जी प्रत्ये बहुत प्रेम था। लेकिन कुछ व्यसन भी था मेरा, मुझे बहुत खराब खराब व्यसन भी करता, मैं नॉनवेज है सब हुँ, एक सब करता था मैं। जी, एक संगत भी ऐसी थी, कैंसर सर्कल भी सब ऐसा था, चलता था ये सब। फिर मैं जॉब करता था उस टाइम पे, हुँ, और जॉब चल रही थी उस टाइम पे, पापा भी मेरे थे। तो क्या है, जो हुँ, थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी, साइड बिजनेस चल रहा था मेरा। हुँ, तो जो पेमेंट आता था वो सब खाना पीना उड़ाना, यही सब था। घर में कोई ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई थी नहीं। तो यही मैं कोई भक्ति नहीं करता था, कोई सेवा फिर भी नहीं करता। हाँ, हनुमान चालीसा कभी कभार पढ़ ली मैंने, और ठीक है, ऐसा चलता था। एक सिचुएशन ऐसी आई कि 2012 में पापा गुजर गए। उसके बाद सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आई, सब हुँ, मुझे संभालना है। मेरे बहन है छोटी, छोटा भाई है मेरा, मम्मी है मेरी। जो मेरा व्यसन था ये सब, उसमें से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी जॉब भी धीरे धीरे छूट गई, जॉब बंद हो गई मेरी, और सब परेशानी हुई। और एक दो दूसरे जगह पे ट्राई किया, जॉब मिल भी गई। हुँ, फिर सोचा कि एक चलो एक छोटा सा बिजनेस करते हैं शुरू अभी। हुँ, एक तो चल ही रहा था, थोड़ा साइड पे दूसरा करते अलग से। और तो पापा ने जो पैसे लगते थे हुँ, उसमें से मैंने बिजनेस शुरू किया। जी, और बिजनेस ऐसे मुझे यहाँ पे जॉब भी करनी, मुझे सुपरवाइजर की मुझे जॉब मिली थी। तो मुझे जॉब भी करना है और बिजनेस दोनों एक साथ में नहीं कर सकता था। तो एक फ्रेंड था, तो उसने बोला कि ये बिजनेस करते हैं, बढ़िया चलेगा, मस्त चलेगा। तो ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा मेरा, तू मेरा पार्टनरशिप में करेंगे, हम जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों का होगा, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। हुँ, बोला कोई बात नहीं, तुम टाइम, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं संभालूंगा। जी, तो बोला ठीक है। बिजनेस शुरू किया हमने। मैं टाइम दे नहीं पा रहा था, और शाम को जैसे भी आता था तो यही मेरा खाना पीना चलना, होटल में जाना, खाना पीना, यही सब चल रहा था मेरा। जी, पैसे भी आते आते भी थे और चले भी जाते थे, कैसे कहाँ से आएगा। नशे में किसी को नहीं होता ना, मैं सर शराब भी पीता था उस टाइम पे, मैं नशे सब करता था मैं। जी, तो थोड़ा टाइम चला ऐसे, और धीरे धीरे जो धंधा मेरा जो बढ़ रहा था, चल रहा था, तो एक दो अंदर भी थे, फ्रेंड सर्कल में भी थे, तो बोला कि काम कर, तू इतना अच्छा कमा रहा है तो एक काम कर, मेरा भी थोड़ा पैसा अंदर लगा, तो जो भी होगा तो प्रॉफिट मुझे भी देना। तो यार ऐसे मेरा चल रहा है अभी तक, नहीं तू यार ऐसा कैसा प्लान है, तू यार थोड़ा थोड़ा ले मेरा, ऐसा तू रख, मैं तेरे सामने से दे रहा था।
ना भी नहीं पढ़ उसको पा रहा था मैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसका वो पैसा नहीं लिया। और जयेश भाई क्या हुआ कि वो धंधा पूरा बैठ गया, पूरा पैसे डूब गए मेरे, सब पैसे चले गए। जो था फ्रेंड था जो भी थे वो दिखाए भी नहीं मुझे कि भाई ये धंधे में इतना प्रॉफिट कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ, कुछ नहीं दिखाया। और मेरी भी गलती, मैं ध्यान दे नहीं पाया। उसके बाद जयेश भाई क्या हुआ कि पैसा पैसा सब चला गया। अभी जहां से पैसा लिया भी था उसको भी देना देना हुआ कुछ, और कहीं से कुछ इंटरेस्ट से पैसा लिया था। बोला था कि तुम मुझे इतना देना, तू इतना कमा रहा है ना तो इतना मुझे देना तू, तो ऐसे लिया था। तो अभी पैसा तो ये सब चला गया। अभी जो चल रहा था, मेरी जॉब चल रही थी, तो जॉब का भी जो भी मेरा मेरा पेमेंट आता था वो सब उसको देने में चला जाता था, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो पापा पापा रखे गए थे वो भी चला गया। यहाँ पे जो जॉब कर रहा था वो भी ऐसे इंटरेस्ट में जा रहा था, ईएमआई में जा रहा था, डूब गया था, मैं पूरी तरह से डूब गया था। अभी ऐसा थोड़ा टाइम चला और थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जॉब भी चली गई मेरी, जॉब भी मेरी बंद हो गई। अभी तो ईएमआई भरना है, पैसा लिया था उसको भी देना है, कैसे करूंगा? तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गया, ये कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे। लेकिन मुझे बस कोई मंत्र नहीं, कोई पैसा नहीं, हनुमान चालीसा में कभी कभार पढ़ता था। और उस टाइम पे ना बड़ी लास्ट कंडीशन हो गई थी। अभी सोचा अभी क्या करूं, घर पे पैसे कैसे दूं, घर मम्मी को क्या बोलूं, ये लाना है वो लाना है, कैसे लाऊं? कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना जॉब है, कुछ नहीं है। एक दिन रात को ही सोचते सोचते मैं बहुत रोया अकेला अकेला। मैंने सोचा भी क्या करूं, सुसाइड कर लूं, क्या करूं? इतना खराब सिचुएशन हो गई, आगे पैसा देना है, फिर क्या करूं? उस दिन मुझे पता है जयेश भाई, मैं पूरा हनुमान जी का नाम लेके, कोई मंत्र नहीं, बस हनुमान दादा हनुमान दादा हनुमान दादा हनुमान दादा करते करते मैं रोते रोते सो गया था उस दिन। सुबह जब कैसे सो गया पता नहीं, सुबह उठा तो देखा जो मेरा तकिया था पूरा गीला हो गया था, रोते रोते आंसू से गीला हो गया था पूरा। लेकिन उस दिन हनुमान जी महाराज ने मेरी सुन ली, क्या है उनको पता। बस उसके थोड़े दिन के बाद ये सब धीरे धीरे मुझे शक्ति मिली, दादा ने शक्ति दिया कि भाई हो जाएगा, ऐसे आश्वासन दिया कि हो जाएगा। धीरे 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 सब अच्छा होने लगा। एक मंत्र था दादा का, ओम श्री हनुमते नमः, बस वही मेरे माइंड में, वही बस यही चालू हो गया, अपने आप चालू हो गया धीरे धीरे। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। जहाँ जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, बाजार में जा रहा हूँ, फिर भी मेरे माइंड में वही चल रहा है। धीरे 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 सब अच्छा हो गया। फिर अभी ये व्यसन मेरे से छूट नहीं रहा था, इतना प्रॉब्लम था फिर भी व्यसन नहीं छूट रहा था मेरे से। तो अभी मुझे ये पता चल गया था दादा रक्षा कर रहे हैं मेरी। सारंगपुर जाने का मन हुआ, कभी सारंगपुर जा रहा हूँ मैं। तो 2 दिन फ्रेंड थे, बोला चलो चलते हैं सारंगपुर। बहुत पहले एक बार गया था मैं, तो उस टाइम पे तो बाइक थी, बाइक लेके हम लोग सारंगपुर गए। 4 लोग गए थे, 2 बाइक लेके। और वहीं पे गया मंगरा, रात को निकले थे, सुबह पहुंच गए वहां पे मंगरा आरती में। हम लोग वहां पे मंगरा आरती अटेंड की दादा की। और वहीं पे दादा, मैं रो दिया, दादा को बोला दादा ये सब मुझे छोड़ देना है, फिर मुझे सब छोड़ना, अभी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इतना साल था, सब स्मोकर था मैं, इतना खराब स्मोकर था ना, बहुत सिगरेट पीता था, शराब पीता था, नॉनवेज खाता था, बहुत कुछ गलत। अभी मुझसे नहीं छूट पा रहा है दादा, आप छोड़ो, आप छुड़वाओ। ये बोल के मैं निकला, दादा का दर्शन करके निकला। और 2-4 लोग थे, तो वहाँ पे हमने फिर ऐसे फोटो लिया दादा का मंदिर पे। अभी तो बहुत भव्य मंदिर हो गया, शेर रेलिंग सब है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले तो आप अगर बाहर से आप अगर फोटो क्लिक करोगे ना, तो अगर अंदर कोई भक्त नहीं है तो दादा पूरे आपको प्रतिमा उनकी पूरी बाहर से दिखती थी। तो ऐसे सेल्फी लिए हम, ये सब किए, फिर वहाँ पे आगे शनिदेव का मंदिर है, सब घूमते हम घर पे आए, शाम को बैठे थे और ऐसे फोटो देख रहा था। तो फोटो देखा मैंने, तो वहाँ पे देखा कि जो मैं सेल्फी लिया था, वहाँ पे पीछे जो हनुमान जी की प्रतिमा है, वहाँ पे साक्षात हनुमान जी महाराज खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। व्हाइट कलर का पीताम्बर पहना था उन्होंने, लेफ्ट हैंड में गदा थी उनकी। लेकिन इतने दूर से पिक्चर लिया था तो जूम किया तो थोड़ा पिक्चर फट गया था, क्लियर नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा, मैं आपको फोटो भी भेजूंगा उस दादा का। पूरे दादा वहां पे खड़े थे। फिर एकदम से जॉब का ऑफर आने लगा, जॉब लग गई, बहुत मस्त जॉब लग गई।
लेबर कॉन्ट्रैक्ट का शुरू किया मैंने, वो भी बहुत सक्सेस से अच्छा चला। जो भी मेरा कर्जा था, जो पैसे लाया था, वो दादा ने कैसे कैसे कहाँ से पैसे मिले, कहाँ से आए, कैसे सब दे दिया, मुझे कुछ पता नहीं दादा ने कैसे किया। जो ईएमआई चल रही थी मेरी, लोन चल रही थी, सब सब क्लियर करवा दिया, ओह, क्या सब क्लियर करवा दिया। इतना मुझे टेंशन नहीं रखा दादा ने, इतना भी टेंशन नहीं। जी, सब। और जो मेरी जॉब चल रही है, बहुत मस्त जॉब चल रही है मेरी, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा था वो भी चल रहा था। फिर दादा को बोला, दादा अभी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ मैं, छोटा बड़ा। ये तो जॉब है ना, तो बिजनेस करना चाहता हूँ मैं दादा। तो दादा ने मुझे ऐसे ही मुझे प्रेरणा दी, मानो आप, कि जो मेरा डूबा हुआ धंधा बिजनेस था मेरा, वो फिर से मैंने शुरू किया। और पूरी जो मेरी लाइफ पर गई, पूरी लाइफ। मुझे सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, ये सब, गुटखा, तम्बाकू, दारू, शराब, नॉनवेज, सब छूट गया। कैसे छूट गया मुझे कुछ पता नहीं, कैसे छूट गया, दादा ने सब छुड़ा दिया। और जो मेरा धंधा भी बिजनेस कर रहा था, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ, जॉब भी चली, मस्त चली जॉब। क्या उसके बाद ये कंडीशन हुई कि अभी बिजनेस ही करना है, जॉब छोड़ दो अभी। जी, क्योंकि जॉब में इतना था, अच्छा था, लेकिन बिजनेस जैसा नहीं था। मुझे बिजनेस में बहुत मिलता था काम, जी, और धंधा भी मेरा अच्छा चल रहा था। तभी मैं, अगर इतना टाइम मैं जॉब में दे रहा हूँ, उतना अगर बिजनेस में दे दूंगा मैं, तो इससे अच्छा मेरा होगा। जी। और मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ी, पूरा लग गया बिजनेस में। और अभी दादा की कृपा से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत विशेष कृपा है भैया आप पर, देखा जाए तो, क्योंकि एक समय आपने ऐसा देखा कि पहली बात तो दुख हुआ आपके पिताजी के बारे में जानकर, आपको जल्दी छोड़कर चले गए। दूसरी बड़ी बात कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये अवगुण मेरे में थे और मुझे इसे छोड़ना है। देखिए, कई लोग सब कुछ करते हैं, पूरे व्यसन, व्याभिचार, मांसाहार, बहुत कुछ होता है उनके जीवन में, मगर कोई अपनी कमियां नहीं डिस्कस करता। उनको लगता है जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मगर आप, जब आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद जो जिम्मेदारी आप पर आई, तो ऐसा समझिए वो आई ओपनिंग मोमेंट था आपके लिए, आपके जीवन में, कि भाई माता जी की जिम्मेदारी, घर में बाकी भाई बहन की जिम्मेदारी, सब कुछ आप पर। और धीरे धीरे वो पूरा ग्राफ नीचे जाते गया, क्योंकि जीवन में इतनी जिम्मेदारी आपने नहीं ली थी, और जो जी आप जी जी, कमा रहे थे वो सब कुछ कहीं ना कहीं आप जा रहा कहते था, हैं कि हाँ, जो रास्ते मतलब पे। अपने व्यसन अथवा खाने पीने में, मतलब हैप्पी गो लकी वैसे थे आप, भाई हो रहा है ना, चल रहा है, चलो आज का सोचो कल का नहीं, वैसा था। इससे क्या पता चलता है, देखिए, मगर कहीं ना कहीं वो चालीसा आप ओकेशनली कर रहे थे, भाव कुभाव हाँ, आप प्रभु का नाम ले रहे थे, मतलब कुभाव भी ले तो रहे अभी थे। हाँ, 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 वो ले रहे थे। दे रहा था। तो जैसे हनुमान जी कितने भोले हैं, वे स्वयं भोलेनाथ है, महादेव है। तो जैसे माता पिता है, उनकी दो संतान है, एक अच्छी संतान है और एक थोड़ी बिगड़ी हुई संतान है। तो क्या माता पिता का प्यार अपनी दूसरी संतान के लिए कम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, होगा, उनके लिए दोनों संतान एक समान है। तो प्रभु को पता था कि आपके अंदर ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स से आप जो लड़ रहे हो, जो आपके अवगुण ही आपके करियर पर हावी हो रहे हैं, आपके जीवन पर हावी हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें में ऐसी हुई कि यहाँ तक कि जीवन में अंधकार दिख रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि आगे क्या होगा, जीवन का अंत, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, आप रोते रोते सो गए। लास्ट में आपने सरेंडर कर दी। फिर जो सरेंडर करने के बाद एक होता है, हाँ मैं मानता हूं चलो, पर एक होता है सरेंडर करने के बाद जो भक्ति होती है, वो निखर के आती है, वो अटूट भाव, वो अटूट विश्वास कि नहीं प्रभु है ना, सब संभाल लेंगे। तो प्रभु ने जिस तरह माता पिता कैसे अपनी संतान का ख्याल रखते हैं, उसे सही और गलत के बीच में वो समझ देते हैं, तो आपको वो समझ अंदर से आई कि नहीं ये गलत है, अभी मुझे ये सब छोड़ना है। और वो भाव ऐसा आया कि जैसे आपने बताया, वो दिन और आज का दिन, मतलब, और फिर आपने देखा जब वो छूटा सब कुछ, धीरे धीरे वो ग्राफ आके जाते गया, हाँ, आपको जो अच्छी जॉब मिली, बिजनेस भी कर रहे थे, तो बहुत सी चीजें आपके फेवर में होने लगी। तो इससे क्या पता चलता है, ये कई लोगों के लिए सवालों के जवाब है कि भाई जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, कितने भी बड़े अवगुण आपके अंदर क्यों ना हो, कोई बात नहीं, प्रभु के सामने जाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं जैसा हूं आपका, आज से आप आप मेरे, मैं आपका, देखना उसके बाद जो जीवन में जो सुकून होगा, आपको हिम्मत मिलेगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस और बल मिलेगा। फिर जैसे ये अनुभव से तो ऑब्वियसली आपने सरेंडर किया, विश्वास और बढ़ गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, और
क्या क्या अनुभव होते गए, प्लीज बताएं। आपको बीच में बताना मैं भूल गया। जो मैं जॉब भी कर रहा था और बिजनेस भी मेरा शुरू किया था मैंने। जी तो मेरा जॉब भी ऐसा था, सुपरवाइजर का था, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट का था। तो उसमें क्या होता है, कंपनी में मैन पावर कंपनी सप्लाई करना पड़ता है, और अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ रुकना पड़ता है, करके फिर आना होता है। जी तो मुझे सुंदरकांड करने का अंदर से बहुत मन हुआ कि मैं दादा का सुंदरकांड पढ़ूं। हम्म, सुंदरकांड दादा का करना है मुझे, लेकिन क्या होता है शुरुआत में चौपाई सब मुझे चढ़ती नहीं है, हम्म, शब्द ऐसे होते। हम्म, तो मैं शुरू किया तो 3 7 8 घंटे लग गए मुझे सीखने में, पढ़ने में। कि दादा कोई मैंने प्रार्थना की था मुझे सुंदरकांड का पाठ करना है, मुझे बहुत मन है आपका सुंदरकांड का मैं पाठ करूंगा। जी तो फिर मैंने 108 दिन का मेरा पहला संकल्प 108 दिन का मन से मैंने किया कि दादा 108 दिन में सुंदरकांड का पाठ करूंगा, रोज एक एक पाठ रोज सुंदरकांड के 108 दिन करूंगा। 108 दिन, क्या बात है जी। 108 दिन। उसके बाद दादा की कृपा, घर पे रात को 11 बज जाता था, आते आते 12 बज जाता था, आता था और मैं अकेला होता था, मम्मी सो जाते थे रात को, हम्म, भाई बहन, और मैं घर पे बस नहा धो के दादा का पाठ शुरू करता था, दादा को आसन देता था, और ऐसे फिर सुंदरकांड का पाठ शुरू करता था मैं। जी ऐसे ऐसे 40 50 दिन हुए होते मेरे। जी और रोंगटे खड़े हो रहे मेरे। हिम्मत रखें। मैं पाठ करता था, 40 50 दिन मेरे ख्याल से हुए हो गए। और जैसे रात को आता था 11 12 बजे सुंदरकांड का पाठ करता था, 2 3 दोहे होते थे, और अचानक से वो रूम तो पूरी बंद थी मेरी, बाहर से बंद, अंदर से बंद, बाहर से बंद। किचन था, उसमें मेरा उस टाइम छोटा सा मंदिर था, वो भी बंद। मैं अकेला करता हूँ पाठ। हम्म, और एकदम से कोई दिव्य आदमी, दिव्य इंसान प्रकट होता था ओके। ओ वो रूम में। हाँ, और मैं देख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे अगर पाठ कर रहा हूँ ना, तो अगर बगल में कोई आया के खड़ा तो ऐसे पता चलता है कोई है, हम्म, समझ में आता है कोई। मैं देख रहा हूँ कि वहां पे कोई आ रहा है, आके पास में आके यहाँ बैठ जाता है, हम्म, पास में आके बैठ के, वो इंसान के रूप में आते थे। मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं कैसे पता पता है मुझे कि अब कोई आगे बैठा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं ऐसे देखूं कि कौन है, लेकिन पता चला हाँ कोई आके बैठा है। हम्म, और जैसे हनुमान चालीसा, मैंने सुंदरकांड का पाठ पूरा हुआ, हम्म, हनुमान चालीसा हुई, हनुमान चालीस के टाइम पे वो गायब हो जाते, जी चले जाते। उस टाइम पे मैं घर पे भी किसी को नहीं बता रहा था, हम्म, पता नहीं, मैं खड़ा फिर पाठ हो गया, आरती की दादा की सब हो गया, मैं सो गया। मैं ऐसा ऐसा भी नहीं कुछ डर लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसे जो कि भगवान का पाठ चल, कोई ऐसी चीज तो आएगी ही नहीं। जी बिल्कुल। फिर भी थोड़ा लगता था, रोंग से खड़े हो जाते थे, कोई आता था तो कौन है, पूरा घर बंद है, वो एकदम से कोई आता था, और ऐसा कंटिन्यू चला। हम्म, 108 दिन का पाठ मेरा था, वो दादा ने पूर्ण करवाया। 108 दिन तो आते थे, फिर वो हनुमान चालीसा का टाइम पे चलने भी जाते थे। जी और मैं अनुभव करता था, हाँ आए वहां पे एकदम खड़े हुए, धीरे धीरे आए, बगल में आके बैठ गए, सुंदरकांड का पाठ पूरा सुना उन्होंने, और फिर चले गए वो। किसी को मैं नहीं बता रहा था, पता नहीं बुद्धि भगवान ने बांध दी थी क्या था, मैं किसी की बात नहीं कर, किसी की चर्चा नहीं कर रहा था, मैं मुझे अनुभव होता था बस। बिल्कुल। उसके बाद काफी टाइम हो गया, उसके बाद एक तो महाराज के जानकार महाराज थे, उन्होंने बताया मुझे कि तुम सुंदरकांड का पाठ करते थे तो तुम्हारे पास कोई आके बैठता था ना, ओके। अचानक से हनुमान जी महाराज के भक्त थे। जी जी तो हाँ, बोला वो हनुमान जी आते थे। क्या बात करो, हनुमान जी महाराज आते थे, तो वो इंसान के रूप में क्यों आते थे, उनके रूप में बोला वो किसी भी रूप में आते। अगर जयेश भाई मुझे पता होता कि हनुमान जी महाराज है तो मैं उनके प्यार पता लेता मैं। उनकी महिमा अपार है। ऐसी कोई लीला जब वे करते हैं ना, तो हम तो मनुष्य है, हमारी बुद्धि शून्य लेवल पर चली जाती है, हमें कुछ सूझता नहीं है, हाँ ऐसा लगता है कि समय थम गया हो। ऐसा हुआ है, कई भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप पाठ करते हो, स्पेशली संकल्प, क्योंकि संकल्प इसलिए क्योंकि उसमें डेडिकेशन लेवल हमारा ज्यादा होता है। नहीं आज तुम, आप जैसे बताया कि आप में 12 बजे आता था, 11, मतलब वो भी। और सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है हनुमान जी का जो सबसे बड़ा पाठ है। बाकी आप कोई भी पाठ करो हनुमान, 5 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। सुंदरकांड में 1 1.5 घंटा आप पकड़ो, समझो नॉर्मल स्पीड में भी करो तो भी आते हैं और अपनी उपस्थिति का वो अनुभव कराते हैं अपने भक्तों को।
कि मैं हूं और तू चिंता ना कर, मैं बैठा। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कुछ अनुभव बताया कि नेगेटिविटी से प्रभु ने रक्षा की आपकी, देवी माँ ने प्रेरणा दी हनुमान जी की भक्ति की, व्यसन छूटे, चैलेंजेस थे वो दूर आंखों के सामने होते आपने देखे कि जैसे आप शरणागत हुए, कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में आपने महिमा शेयर की, और ये अनुभव जो आपने बताया, तो यस वे आपके साथ हैं। तो ये सारे बाहरी अनुभव है, कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल, वो स्पिरिचुअल कहते हैं ना, वो दिव्य अनुभव आपको हो रहे हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर भी बहुत परिवर्तन आए। जैसे एक तो आपने बताया कि व्यसन वगैरह, आपने बहुत सी चीजें आपने कही, सारे जैसे तो व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर क्या चेंजेस आए? और जो जो भी आज देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को ये सवाल होंगे जो व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए एक कोई मैसेज हो तो आप दे सकते हैं प्लीज। व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ये सबसे बड़ा तो ये व्यसन छूट गया मेरा। दूसरा से मैं बात बात पे किसी को गाली देता था, बात बात में हंसी मजाक में ऐसे गाली देके बात शुरुआत होती थी, गाली देके ही शुरुआत होती थी। और गुस्सा इतना आता था मुझे कि बात नहीं, कोई जगह कोई इतना ही बोला, इतना गुस्सा मैं मार देता हूँ सामने वाले को, इतना गुस्सा। फिर पता चला कि मैंने उसको गलत कर दिया, मैंने गलत मार, लेकिन उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत झगड़े होते थे मेरे, बहुत मारा मारी, बहुत मारपीट होती थी मेरी, गालियों में इतनी गालियां, इतना गालियां बोलता था मैं खुद सोचा इतने गालियां बोलता था। अभी दादा की कृपा से पूरा शांत हो गया हूँ मैं। कभी भी मुझे ना मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं खुद पता नहीं गुस्सा कहाँ चला गया, गुस्सा आता ही नहीं मुझे। बहुत बहुत परिवर्तन हुआ है, जैसे बहुत परिवर्तन। और आज के जो युवा हैं जो इन चीजों में फंसे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो, क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं पता है, अरे व्यसन वो भला एक दिन में थोड़ी छूटता है, अरे नॉनवेज के बिना तो मैं रह नहीं सकता, जो एक्सक्यूज देते हैं। देखिए, जिनको छोड़ना है वो एक दिन में भी, जैसे प्रभु ने आपको प्रेरणा दी और आपने एक दिन में बस कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करके आए, बाद में कभी आपने हाथ नहीं लगाया। तो ऐसा कोई मैसेज आप आज के युवाओं को, या जो भी आज देख रहे हैं जो इन चीजों में फंसे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज तो प्लीज बताएं। जय भाई, जिसको छोड़ना है ना वो दादा भगवान की शरण में जाए, उसको छोड़ना है। जिसको नहीं छोड़ना है उसके तो लाख ऑप्शन है, वो नहीं छोड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस उसके पास, नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसको छोड़ना है ना वो हनुमान जी महाराज के शरण में जाए, वो बोल रहे दादा मुझे छोड़ना है, आप छुड़वाओ वापस, और छुड़वाएंगे। मैं इतना नशा करता था, कभी मेरे फ्रेंड लोग भी बोलते थे तू तो बड़ा साधु हो गया, तू तो बड़ा ये बन गया, कभी कभी बोलते ऐसा मुझे। अरे वो तू तो, लेकिन कई लोग, कुछ लोग है यार, वो दादा की बहुत कृपा है, वो भी बोलते दादा की बहुत। असंभव को संभव यही तो जिसको, हाँ, जिसको छोड़ना है वो जाओ हनुमान जी महाराज के शरण में, दिल से छोड़ना है, छुड़वा देंगे वो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं भाई साथ तुम पाही। ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आप जैसे भक्त जब इनिशिएटिव लेते हैं, आपकी इस जर्नी को लोग अगर सुने तो काफी सवालों के जवाब मिलेंगे, कई लोगों की आंखें खुलेंगी। क्या पता वो किसी उलझन में फंसे हैं, क्या पता वो अपने बिजनेस लॉस के कारण अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं, या क्या पता कोई भी संकट क्यों ना हो। आप जैसे भक्त जब इनिशिएटिव लेते हैं तो कहीं ना किसी अनुभव से भी रिलेट करेंगे, अरे इन्होंने ये किया, ओके तो मैं भी करता हूँ। जब आपका अनुभव पब्लिश होगा तो आपका अनुभव देखकर अगर कोई राम नाम जप रहा है या हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। धन्यवाद बताने के लिए। प्लीज अगला अनुभव बताएं, और कोई अच्छे अनुभव प्लीज। हाँ, दूसरा अनुभव ये है, मेरे तारकपुर मुझे जाने का बार बार मेरा मन होता था जी। तो ऐसे ही मम्मी ने एक बार, मैंने गाड़ी किराए पे किया था, तो उसने क्या हुआ कि थोड़ा पैसा आज बोला इतना है, और दूसरे दिन जाना था तो उसने बढ़ा दिया पैसा। तो मैंने मन में नहीं सर, तेरे को पैसा ज्यादा नहीं दूंगा मैं, वहाँ पे खर्चा कर दूंगा, दूसरा किसी को दे दूंगा, तुझे पैसा नहीं दूंगा मैं ज्यादा। तो मम्मी ने ये बोल दिया दादा को कि आपके दरबार में लड़के को बार बार आना है तो उसमें गाड़ी दिला दो ना इसको एक। ऐसा बोल दिया दादा को। उस दिन तो गाड़ी का सेटिंग भी हो गया। तीसरे दिन कोई मेरा प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे भी गाड़ी देखने का हुआ, हो गया। आनंद में आया था गाड़ी देखने के लिए। 10 लाख की जो बोला कीमत, उसमें स्टेशन है गाड़ी थी, लेकिन बहुत घूमी हुई नहीं थी, मस्त गाड़ी थी, मुझे अच्छी लगी गाड़ी। तो पैसे का सेटिंग था नहीं, तो मेरा फ्रेंड 2 थे, तो मैंने बोला भी कितना है उनको, तो बोना बोलते हो तो कितने देते हो उसको, तो 10,000 रुपये उन लोग के पास थे तो दिए, कोई बात नहीं 1 महीने में कर देंगे। मैंने सोचा कि लोन वोन करवा के ले लेंगे। अभी जयेश भाई पैसे कैसे आए
किसने दी है, कैसे है, पूरा गाड़ी ले लिया। दादा ने दिलवाई गाड़ी, वो दादा ने दिलवाई गाड़ी। पूरा पैसा 10 लाख रुपया पूरा कैश हो गया पेमेंट। कैसे किया, कैसे दिया, कैसे आया, कुछ पता नहीं। जी। जहाँ से आनंद आनंद हमने गाड़ी लिया, आनंद गाड़ी लेके सीधा हम सहारनपुर गए, वहां सीधा कमियारा। ओहो, हाँ, कमियारा था। कमियारा, जी जी। कमियारा धाम गए। हम्म, तो वहां पे दादा की, वहां पे दादा को विराजमान किया गाड़ी में। फिर हमें सहारनपुर गए, फिर आए, फिर ऐसे। तो हर मंगलवार सहारनपुर जाना हो गया, हर मंगलवार, जी। एवरी ट्यूसडे मंगलवार दादा के दरबार में कमियारा सहारनपुर जाना हो गया। जब मैं जाता, कभी कभी अकेला होता था मैं। हम्म, जब जाता था तो मुझे सुंदरकांड बहुत प्रिय हो गया मेरा। हम्म, हम्म, तो मैं जब भी जाता था सुंदरकांड चलाता था गाड़ी में, अकेला अकेला। ओहो, सुबह निकल जाता था अकेला, सुंदरकांड का इधर सुंदरकांड का पाठ चला, इधर मैं इधर थोड़ा थोड़ा मुझे जैसे आता था वो मैं थोड़ा मैं ताल करके जी। जाने लगा। दादा को बोलता था, दादा मैं अकेला हूँ, सीट खाली है आपकी, यहाँ पे आप विराजमान हो जाओ, सुंदरकांड का पाठ आप भी श्रवण करो बिल्कुल। और चलते हैं। ऐसा थोड़ा टाइम हुआ। फिर जब घर पे आते थे तो जब गाड़ी साफ करते थे ना, तो उसमें आपको मैं फोटो भेजूंगा, पूरे गाड़ी तो पूरी लॉक थी, लॉक होती है ना, तो वानर के पैर के निशान ओहो, अंदर, क्या बात। गाड़ी के अंदर। हाँ, और एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ, बहुत बार अनुभव हुआ। फिर दूसरा अनुभव ऐसा ही है कि मेरा जो धर्म वैष्णव धर्म है, तो यहाँ पे बैठक मंदिर है। तो मम्मी ने बोला चलो, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे, मुझे पता है 15 16 17 साल का होगा मैं। तो बोला गुरु बनाते, गुरु कंठी पहन के आते। हम्म, तो मैंने ऐसे बोल दिया, पता नहीं कैसे बोल दिया माइंड में तब, और मेरे गुरु तो हनुमान जी महाराज है, ऐसे मैंने उस टाइम पे बोल दिया था उन्होंने जी। उनको। बोला ठीक है, लेकिन तू एक बार कंठी पहन ले। तो नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, मेरे हनुमान जी गुरु है, मैं तो और किसी कंठी मैं नहीं पहनूंगा। काफी टाइम हुआ, अभी 4 5 5 6 साल की बात है। तो किसी ने मुझे बोला कि गुरु बनाया तुमने? नहीं, मेरे गुरु तो हनुमान जी महाराज है। बस ठीक है, तुम्हारे गुरु हनुमान जी महाराज है, लेकिन उन्होंने तुमसे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा? तो मैं भी सोचने लग गया, हाँ सर बात तो सही है। मैं तो बोल दिया भाई तुम आप मेरे गुरु हो, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, मुझे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। उस टाइम पे भी सुंदरकांड का पाठ मेरा चल रहा था। तो मैं जावला मंदिर है यहाँ पे हनुमान जी महाराज का, वहां जाता था, घर पे आता था, माइंड में कुछ आता नहीं था। बस दादा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ दादा, हम्म, आप मुझे कोई संकेत दो दादा, आपने मुझे ऐसे पीछे एक्सेप्ट किया कि नहीं किया जी। दादा, अब मुझे दो। वो टाइम आज मुझे याद है, रात को मैं सुंदरकांड के पाठ कर रहा था, और दादा को यही सुंदरकांड का पाठ तो कर रहा हूँ, माइंड में तो वही चल रहा है मेरा, दादा मुझे बताओ, दादा मुझे आप बताओ। हम्म, मैं बहुत निराश हो गया था उस टाइम पे कि दादा कुछ भी करके मुझे बताओ आप। पाठ कर रहा था, और पाठ पूरा होने को आया, और एकदम से दादा अंदर से आवाज आई, दादा ने बोला कि तू कमियारा धाम, तू कमियारा, ऐसा बोला। तो मैं तो चलो हो गया। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मैं कमियारा जा रहा हूँ। बोला अभी? हम्म, तो हाँ। बोला अभी 11 बजे, आज तो 11 12 बजे, मैं कहाँ तू जाएगा अकेला? जी एक फ्रेंड को मैंने फोन किया, मैं सोचा कि वहाँ पे 6 बजे मंगरा आरती होती है, जी तो 3 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो 5 2 2.5 घंटे का रास्ता है, तो पहुंच जाएंगे हम। जी। तो मंगरा आरती भी कर लेंगे, और दादा का दर्शन भी हो जाएगा। और दादा ने मुझे जो बोला है वो तो मुझे पता है कि तू एक बार कमियारा धाम आ। जय, इस बार वो मैं रात में सो गया, और कमियारा कष्ट भंजन दादा जो जी जी। दिव्य स्वरूप उनका जो सपने में आया, पहली बार दादा ने मुझे उस रूप में दर्शन दिए जो कमियारा में स्थापित है। और ऐसे दिव्य रूप मतलब दर्शन दिए, पूरा शरीर से उनका तेज 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 निकल रहा है उनको, हम्म, और ऐसे दर्शन दिए। तो एक तो ये हो गया, चलो दादा ने मुझे दर्शन दिए, एक्सेप्ट किया है मुझे। फिर भी कमियारा धाम आप बुलाए मुझे, तो मैं जाऊंगा, मुझे देखना है। तो कमियारा धाम में गया, 5 5:30 बजे में वहां पे पहुंच गया था सुबह में। 8 मंदिर नहीं खुला था, मैं गाड़ी से उतरा, दादा को वही दरवाजे पर गया, दादा आपने बुलाया, मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ संकेत देना दादा। स्वामी आए, मंगला आरती हुई, तो दादा मंगला आरती पूरी हो गई। मंगला आरती भी मेरे माइंड में, आरती में ज्ञान थोड़ा कम था, दादा मुझे कुछ संकेत तो, दादा मुझे कुछ संकेत तो, दादा कुछ बताओ मुझे आप इसमें। तो बस जैसे मंगला आरती तो हो गई, तो मुझे थोड़ा निराश भी हो गया, मैं बाहर निकलने लगा, तो स्वामी ने मुझे बोला
स्वामी ऐसे जानते हैं। पहले एक दो बार गया था, मैं गाड़ी की पूजा भी कर रही थी वहां पे मैंने। जी जी। बस सोची भाई अंदर आओ। तो मुझे अंदर बुलाया तो हनुमान जी महाराज का जो हार था वो मुझे निकाल के मुझे पहनाया उन्होंने। ओह, क्या तो पहनाया तो ये हुआ कि चलो दादा ये हार पहना तो मुझे एक्सेप्ट किया। दूसरा माइंड में ये आया कि गुरु होते हैं वो गुरु कंठी पहनाते हैं, वो हार माला नहीं पहनाते, कंठी पहनाते हैं। कंठी को। तो दादा को मैंने बोला दादा आपने कंठी नहीं पहनाई, माला नहीं, मुझे कंठी चाहिए। और भी जैसा मैं यहाँ पे दादा से बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ माइंड वैसे बोल रहा हूँ, वो बात सब स्वामी को संकेत जा रहा है, स्वामी को पता चल जा रहा है। जी स्वामी ने बोला सबसे पहले ऑफिस में आओ। जी। तो ऑफिस तो बहुत पहले, अभी तो बहुत भव्य मंदिर हो गया है, बहुत दिव्य मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर हो गया। उस टाइम पे सिर्फ मंदिर था, काम कर रहा था, और छोटी सी कुटिया थी, उसमें स्वामी रहते थे। एक छोटा सा कैटी जैसा था, उसमें वो बैठते थे, सोते थे उसमें। तो मुझे बुलाया अंदर, तो मैं गया, बैठा नीचे। बोला क्या हुआ सतीश भाई? मुझे कुछ नहीं, बस ऐसे दादा के दर्शन करने आया था। तो उन्होंने कंठी लेके मुझे पहनाई, ये हनुमान जी महाराज कंठी पहना रहे, याद रखना आप। ओह, ऐसे बोल के मुझे कंठी पहनाई उन्होंने कि हनुमान जी महाराज पहना रहे आपको। ऐसे मुझे कंठी पहनाई दादा की, ये कंठी हुई दादा की, वो उन्होंने मुझे पहनाई। बहुत सुंदर। तो चलो हुआ, दादा ने भी कंठी पहनाई मुझे। चलो फिर भी एक डाउट हुआ, भाई सब निकल गए, सारे तो नहीं गए। जी जी फिर हम घर पे आए तो तारापुर से आनंद का रास्ता जो है, जी। तो वहीं पे हम लोग आ रहे थे। तो मेरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा था, 70-80 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। दादा को मैंने उस टाइम पे बोला, गाड़ी में विराजमान थे दादा, जी। दादा अभी चलो इतना तो संकेत दिया आपने, और एक संकेत दे दो दादा, और एक ओह, संकेत दे दो आप मुझे। और इतना बोलते ही गाड़ी के बगल में से, रोड पे से, वो बगल में खेत में कम से कम 15-20 वानर सेना जा रही है आगे आगे। ओह, पूरे वानर सेना है। ओह, पूरी वानर सेना, और 80 की स्पीड में गाड़ी जा रही, इतने स्पीड में वानर जा रहे, ऐसे स्पीड में जा रहे। मैं दादा, मैं देख लिया दादा, दादा अभी मैं बस मान गया दादा। अभी तो सब वानर सब पेड़ पे चढ़ गए, वहां से ओह, सब पेड़ पे चढ़ गए। ये बहुत बड़ा अनुभव था मेरा। उसके बाद जयेश भाई, दादा को मैंने बोला कि चलो गुरु बनाते हैं तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। जी। तो हनुमान जी को बोला कि दादा मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? आपको क्या प्रिय है? तो मैंने एक दो फ्रेंड को बोला, तो बोला दादा को गदा बहुत प्रिय है, जी। दादा को ये प्रिय है, दादा को वो प्रिय है। मैंने सोचा था अब आपको क्या प्रिय है दादा आपको? फिर एकदम से दादा को तो सीताराम प्रिय है, सीताराम से बड़ा उनको प्रिय कोई नहीं है। हम्म, तो मैंने सोचा था आपको यहाँ पे सीताराम में पधरा के दूंगा। मुझे जो बनवानी थी जयेश भाई, चांदी की मूर्ति पूरी नक्कर बनानी थी, जो पोली होल आता है ना, वैसा नहीं था। जैसे सारंगपुर में दादा के पास है ना, जी जी। वैसे मुझे देना था। तो मुझे देना था पूरा नक्कर, तो पूरा चांदी में बनवाए, पूरा अंदर से हॉल टाइप, ऐसा नहीं। तो बहुत सोनी से भी मैं बात किया, बोला ऐसा तो यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर एक दादा को लगा हो नहीं पा रहा है, अभी कोई ऐसा मिल नहीं रहा है मुझे। जैसे मेरी सिस्टर से बात किया था, वो नडियाद में है, मेरी सिस्टर थी। तो उन्होंने वहाँ पे कोई सोनी था, तो बोला ऐसा ऐसा सीताराम। तो वो भी दादा के बहुत बड़े भक्त थे। ओके। तो वो रात को 8 बजे घर पे आए, उनको पता चला रात को 8 बजे आए। बोला मैं आज इसके लिए आया कि आप दादा के भक्त हो और दादा को आपको मूर्ति आपको चाहिए, तो मैं आ गया यहाँ पे। वो बोला ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, ऐसी मूर्ति चाहिए। बोला कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। उनको काम दिया मैंने। उसके बाद कमियाना गया, एक बार मूर्ति का काम चालू था वहां पे। हम्म, तो स्वामी को मैंने बोला, स्वामी वहां पे खड़े थे, बाहर ही खड़े थे, मंदिर के बाहर ही। स्वामी मुझे यहाँ पे सीताराम बिठाने हैं यहाँ पे, और मैंने ऐसे ऐसे दादा को बोला था, और अभी सीताराम का काम हो गया, शुरू हो जाएगा। जय भाई, इतना भव्य मंदिर बनाया स्वामी जी, दादा की कृपा से स्वामी जी ने इतना भव्य मंदिर बनाया वहां पे। वो बोल रहे मुझे कि मुझे सतीश भाई आप मानोगे नहीं, सीताराम मुझे पधराना या बिठाना थे, लेकिन मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ। कितने टाइम से मैं सोच रहा हूँ, समझ गया। इतने टाइम से भाई मैं सोच रहा हूँ ना, तो मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या बोलेंगे, आज पता चला ये आपके हाथ से बैठना है या फिर उनको बिठाना है। निमित्त आपको बनाया। हाँ, फिर दादा की सीताराम की प्रतिमा आई। राइट। आई उसके बाद मैंने यहाँ पे घर पे चलित प्रतिष्ठा करवाई दादा की। वो 3 दिन का यज्ञ चला ओह, क्या हुआ? सीताराम का। जी 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 हाँ, वो चलित प्रतिष्ठा होती है तो हटा सकते हैं हम, और प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें वो जी स्थिर होती है। जी।
इसी प्रतिष्ठा 40-50 कर रही। स्वामी को भी फोन किया, वीडियो कॉल पे दर्शन भी करवाए। 3 दिन चला पूरा उजागरा भी और नींद भी आती थी। सुबह सुबह में रात को लेट हो जाता था, सुबह में उठना होता था। 3 दिन तक हवन चला। उसकी बेंच जब प्रतिष्ठा उनकी हो गई सीताराम की, उसके बाद मुझे रात रात को 7-8 बजे हो गया था। तो 3 दिन में तीसरे दिन 7-8 बजे वही पे स्वामी को मैंने फोन किया, स्वामी अभी मैं आ रहा हूँ, बारिश का टाइम था, सीताराम को लेके आ रहा हूँ। जी, बोला कोई बात नहीं, आओ, आप आओ, वरना आप कल सुबह भी आ सकते हो आराम से, अभी आपको इतना काम, आप काम में हो, आप थक गए होगे। मैंने बोला नहीं, मुझे आना ही है, आज करता हूँ। तो जो ब्राह्मण थे, जो जिसने यज्ञ करवाया था, वो थे, यहाँ के ही है। उनकी वाइफ थी, मेरी मम्मी थी। हम लोग गाड़ी लेके गए, सीताराम को बिठाया था और हम लोग गए। जाने के टाइम पे वो महाराज थे, उन्होंने गाड़ी चला ली। वहां पे गए, बहुत ट्रैफिक था, नया रोड बन रहा था। स्वामी को फोन किया, स्वामी लेट हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं सुजीत भाई, आपको 10, 11, 12 बजे आओ, मंदिर खुला रहेगा, चिंता मत करो, आप आओ। हाँ, तो हम लोग पहुंच गए, 10, 10:30 बजे पहुंच गए थे रात को। जी, जी, तो मंदिर स्वामी ने खुला रखा। वहाँ पे सीताराम को वहाँ पे दादा के पास बिठाया। वहाँ पे स्वामी ने 10, 11 बजे आरती किया। जी, जी, उसके बाद सब हो गया। मेरे दादा, अभी आप आपने बहुत अच्छा काम करवाया मेरे हाथों से दादा, अभी वापिस आना है। तो वापिस आते आते गाड़ी मुझे चलाना था। 3 दिन का मुझे, मैं सोया नहीं था, ओ, नींद भी आ रही थी और मुझे ही गाड़ी चलाना। वो भाई तो वो भाई भी थक गए थे महाराज से। वो तो आया वहां से निकले हम। अभी जयेश भाई ये हुआ, चालू गाड़ी में मैं सो जा रहा हूँ, मुझे ओ, नींद आ रही है और गाड़ी 500 मीटर, 1-1 किलोमीटर अपने आप जा रही है गाड़ी। मैं सो गया हूँ गाड़ी में और थोड़ी देर में पता चला, अरे जागा तो पता चला कि हाँ आ गया। मैं कहा था, इधर आ गया, यहाँ तक गाड़ी कैसे चली। जी, पूरे रास्ते फिर उतरा, मुंह धोया, ये सब धोया, 5-10 मिनट ठीक ठाक रहा। फिर वापिस नींद आ गई, आंख लग गई, गाड़ी अपने आप जा रही है। कहीं पंप कूद गया तो पता चला भी यहाँ तक आ गया। ऐसे ऐसे तो मुझे दादा यहाँ तक लाए, सावली तक लाए। पहुंचा दिया, उसके बाद ही आप कोयटा चौकड़ी है यहाँ पे सावली में, और थोड़े आगे 500 मीटर जैसे गाड़ी अपने आप जा रही है और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। डिवाइडर में एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई गाड़ी। जी, 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 सब लोग अंदर, मम्मी मम्मी थे, पाचे उनकी वाइफ थी, सब जग गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कुछ नहीं, आंख लग गई तो ऐसा ऐसा हो गया। तो गाड़ी भी नई नई थी। थोड़ा दुख हुआ कि दादा आप मेरे साथ हो तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए, आप मेरे साथ हो तो ऐसा कैसे हो गया। जी, फिर भी थोड़ा दुख हुआ कि गाड़ी इतना नुकसान हो गया, डिवाइडेटर पर ठुक गई, पूरा डिवाइडर टूट गया। गाड़ी से उतरा नहीं मैं, गाड़ी ने रिवर्स ली और सीधा वही मन में चल रहा है कि दादा आप मेरे साथ हो तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए, जी, आप मेरे साथ हो थोड़ी ऐसा होना चाहिए। घर पे आया, बारिश का टाइम था, पिक्चर खींचने लग गया था। महाराज को छोड़ा, घर पे आया, रात को 3 बजे से आके गाड़ी को वॉश किया, कितना नुकसान हुआ देख लेते। जयेश भाई, इतना पेंसिल जैसा भी स्क्रैच नहीं, ओ, हो, इतना भी स्क्रैच नहीं हुआ। गाड़ी इतना टूटे, ठुक गई, दीवार से टूट गया, लेकिन गाड़ी को इतना नहीं होने दिया दादा को, बहुत दादा बढ़िया, ने। उसके बाद चलो हो गया ये। थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने पता चला कि भाई गुरु मंत्र भी देते, गुरु बना है ना, गुरु मंत्र देते। जी, तो दादा को बोल, दादा आपने मुझे मंत्र तो दिया नहीं, हम्म, आप मुझे गुरु मंत्र दो। तो 2 दिन दादा को मैंने बात किया, दादा मुझे गुरु मंत्र दो आप। मैं क्या मंत्र जाप करूँ। उस दिन रात को व्यासपीठ पे बैठे थे हनुमान जी महाराज, रामायण के पाठ कर रहे थे, मुझे गुरु मंत्र दिया, सपने में आ गया। वही मंत्र चल रहा है दादा ने, तो दादा ने मुझे मंत्र दिया। बड़ी कृपा है। देखिए भैया, हनुमान जी ने आपसे वो करवाया जो उन्हें बहुत प्रिय है। आपके अंदर हाँ वो भाव आए कि देखिए, जिनको नहीं पता, जैसे भैया कमियाड़ा धाम के बारे में बात कर रहे हैं। कमियाड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पे कमियाड़ा धाम हनुमान जी का एक बहुत बड़ा धाम है, जहाँ पे स्वयं कष्टभंजन हनुमान जी वहाँ पे भी विराजते हैं। मुझे 2 बार जाने का वो सौभाग्य मिला था। एक बार जब थोड़ा काम चल रहा था मंदिर का, और अब कुछ समय पहले हम गए थे। मैंने कुछ फुटेजेस भी हमारी सेकंड चैनल में डाली है, भक्तों को दर्शन कराए थे। तो आपको लगेगा कि आप कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में ही हैं। मतलब वैसे ही प्रतिमा, वही वानर सेना, और एक तालाब है जिसके बीच में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्त है, वो भी बहुत ही अद्भुत है वहाँ पे।
तो जब हम, जैसे मैं आनंद सिटी से बिलोंग करता हूँ, भैया भी यहीं मतलब जैसे बड़ौदा के पास रहते हैं, तो हमारा रूट एक ही होता है कष्टभंजन हनुमान जी के पास जाने का। देखिए, एक आपने बात देखी, एक समय ऐसा था कि प्रभु के पास आप मांगने गए और एक समय ऐसा आया कि आपको प्रभु ने देने लायक बना दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। तो आपके अंदर भाव आया कि जैसे कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में सीताराम विराजते हैं, छोटी मूरत, तो मैं चांदी में हनुमान जी को सीताराम जी की मूरत भेंट स्वरूप, क्योंकि उन्हें सीताराम बहुत पसंद है, मतलब बहुत बहुत आठों प्रिय, हाँ। पहर दिन और रात 24 घंटे वे चलो, सीताराम नाम ही जपते हैं। चलो। और यही तो है, जैसे हम किसी को कुछ भेंट देना चाहें, जैसे उदाहरण के तौर पर चलो कि अगर मुझे मेरे माता-पिता को कुछ भेंट देना है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें जो प्रिय है वो भेंट देते हैं। हाँ, हाँ। हनुमान जी को तो सीताराम नाम, प्रभु श्री राम के से मतलब उनको कुछ कोई और, प्रिय नहीं। आप कुछ भी दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हनुमान जी का सही। खुद का भी नाम जपोगे ना कि हनुमान जी आप हैं, हनुमान चालीसा करेंगे, हनुमान जी उनका बखान करेंगे तो भी उनको प्रिय नहीं है। जितना आप हाँ, सीताराम नाम जाप करेंगे, जितना आप राम नाम जाप करेंगे, जितना आप रामचरित्र का गुणगान करेंगे, हनुमान जी को वो सबसे प्रिय है, क्योंकि जहाँ-जहाँ राम नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति होती है। तो आज वे खुद स्वयं आपके श्रीमुख से उनकी राम नाम की महिमा सुन रहे होंगे, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि वे आप उनके पास भी बैठे हैं। और भी एक आध कोई अनुभव भैया शेयर करना चाहो अपने प्यारी जर्नी से, तो आप कर सकते हैं प्लीज़। ज़रूर, ज़रूर। एक यहाँ पे दादा की कृपा से सारंगपुर की अखंड ज्योत यहाँ पे अभी अभी आपको दर्शन करवाऊँगा मैं अभी। जी, जी, प्लीज़। 15वीं अगस्त थी, 14 अगस्त को हम सारंगपुर गए थे, जी, हनुमान जी महाराज की अखंड ज्योत लेने के लिए। जी, यहाँ मंदिर बनवाना था मुझे घर पे, जी, तो अखंड ज्योत लेने गया था वहाँ पे। तो मैं ऐसे भी गोल्ड चेन और रिंग सब पहनता था, तो उस टाइम पे मैं कंट्री पहनता, लेकिन उस टाइम पे दादा ने संकेत दिया था मुझे कि भाई थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम, पता नहीं क्यों, कि चोरी हो गया तो, ये हो गया तो, गिर गया तो, वो एक मन में ऐसा भाव आ रहा था। दादा को संकेत दे रहे थे मुझे। सहारनपुर गए थे, वो 15वीं अगस्त थी, उसके लिए पूरा सब व्हाइट हाउस सब फुल था, हमको रूम मिली नहीं। एक जगह पे हम चलो रुके वहाँ पे, तो वहाँ पे सब गोल्ड रात को रखा था बैग में, सब चोरी हो गया था। वो चोरी सब हो गया। दूसरे दिन उठे, चोरी हो गया था वो सब। रात को वो भी मैं सो रहा था, तब भी माइंड में आ रहा था कि चोरी हो गया तो, चला गया तो। दादा ही कुछ संकेत दे रहे थे मुझे, संकेत दे रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। मैं फिर सब निकाल के मैंने बैग में रखा, बगल में सो गया। हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरा छोटा भाई और एक अंकल जी थे। जी, उसके बाद रात को भी जब उठा मैं, तो बैग को लेके बीच में लेके सो गया मैं। तो कभी ऐसा नहीं होता मेरे से, कभी नहीं मैं सोचा कभी। जी, उस टाइम पे पता नहीं, शुरू से ही नई होटल में रुके थे हम लोग, तो वहीं से ही सब थॉट आ रहे थे, ये ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो। फिर क्या हुआ, सुबह हो गई, हमको 4 बजे जाना था मंदिर में, मंगरा आरती करके जोत लेके घर पे आना था। जी, तो 4 बजे हम लोग उठ गए, तो मेरे छोटे गाड़ी जो सारंगपुर मंदिर के जो आगे का जो गेट है, पीछे वाला गेट है, अरे! तो वहीं पे गाड़ी रखा था हमने। तो वहीं पे बैग वैग कपड़ा सब गाड़ी में था। तो मेरे छोटे भाई को बोला, काम कर तू जा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, हाँ, तू कपड़े लेके आ जा। तो उस टाइम पे जो मैं नहाने गया, उस टाइम पे जो टाइम पीरियड में जो दरवाजा खुला रह गया, उस टाइम पे कोई आके पूरा ओहो! हो गया मेरा। तो मैं नहा रहा हूँ, दरवाजा का थोड़ा कुछ आवाज भी आया मुझे, कोई अंदर आया ऐसा लगा मुझे। तो मैं नहाते नहाते ऐसे दरवाजा ठोक रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ कि भाई कोई हो तो आ रहा है तो कोई चला जाए। थोड़ा टाइम में नहा के बाहर आ गया, हुँ, कुछ भाई भी आ गया थोड़े टाइम में, कपड़े वपड़े पहन लिए मैंने। अभी मैंने लो, अभी भी मैं जो है मेरा वो सब पहन लेता हूँ। जय भाई जैसे बैग खुला तो उसमें कुछ चीज नहीं, पूरा गोल्ड चोरी हो गया था मेरा। कितना सोना था? हम्म, सब मिला के 10 तोला जैसा मेरा सोना था, 10 दस तोला ग्यारह तोला सोना। जैसा सोना ओहो! था। हाँ, 4 रिंग थी, लक्की थी, चैन ओह! थी, कैंडल थे, सब मिला जुला के सब कुछ 10, हाँ सब 10 11 तोला, 10 के ऊपर था। सब चोरी हो गया। अभी जब नॉक करने आया था, सुबह में जो बंदा उठाने आया था, वो मुझे उसके ऊपर डाउट था, क्योंकि वो रात को आया, तब से उसकी नजर उसके ऊपर थी। मुझे वो थॉट आ ही रहे थे, चोरी हो गया, वो हो जी, गया। जी, और जैसे उठाने आया तो उसे देखा कि मैंने कुछ पहना नहीं है। जी, और भाई नीचे गया, कोई था नहीं, आके हो गया, चलो ठीक है। फिर मैंने बोला कि भाई चोरी हो गया है तो मुझे एक कैमरा दिखा, हुँ, कौन कौन अंदर आया है। बोला कैमरा यहाँ पे बंद है, कैमरा नहीं है। उसके मालिक को बुलवाया, मालिक ने बोला ठीक है, करवाते, ये करते वो करते। फिर बाहर लेके जाके बोला कैमरा हमारा बंद है। हुँ, मैंने 100 नंबर पे फोन किया,
नंबर पुलिस वाले के नंबर कोई बाहर लग गया, राजस्थान पुलिस को लग गया, बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। पूरी बैग छीन ली, जेब में छीन ली, वो अंकल थे वो सब देखा, नहीं मिला। वही हम तो ठीक है, घर पे बोला कि आप लेके ही आना, इतना सोना तो आप लेके आना, कोई नहीं, अब लेके आना। तो बाहर जा रहा था तो वो बगल में राम लक्ष्मण जानकी ऐसे फोटो लगा हुआ था, तो बोला भाई चलो ठीक है दादा, जो हो आप देख लो, अभी मैं आ रहा हूँ मंदिर पे, अभी कुछ हो नहीं पाएगा, जो भी हो आप देख लो। मंदिर पे गया, अब मंदिर पे ऐसा होता है ना कि भाई सोनू चोरा ये पर नहीं सारू, खोवाई तो नहीं सारू, मतलब मिले तो भी अच्छा नहीं है, अगर चोरी हो गया तो भी अच्छा नहीं है, मेरा तो भी सोना अगर मिलता है तो भी अच्छा नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो अभी मैं तो दादा की इज्जत लेने गया था, डाउट हुआ कि लेके जाओ या ना जाओ, जी जी ये हुआ माइंड में। अभी मैं बैठा था वहां पे, मंगला आरती हो गई थी, बहुत लेट हो गया हमको, फिर संगर आरती वहां पे हो रही थी, संगर आरती दादा की, जी बहुत पब्लिक थी, मंदिर फुल था, बाहर भी ग्राउंड में बहुत पब्लिक थी, हम लोग और स्वामी लोग रहते हैं वहाँ पे, स्वामी जब तो वहाँ पे हमें बैठे, वहाँ पे बैठा, वहां से आरती किया, और दादा से मैं बात कर रहा हूँ, दादा यहाँ पे है ना सब चोरी हो गया, वहां पे मैं रोका था, वहां पे चोरी हो गया, ये नाम था होटल का, ये नाम था, ये सब बताया दादा को मैंने। मेरा भाई बोला मैं चाय पी के आता हूँ, जी तो मंदिर के पीछे सब चाय सब मिलता है, नाश्ता वास्ता सब मंदिर के पीछे है ना, सब मिलता है वहाँ पे। तो मैंने देखा वहाँ पे जो भगवान की सजा है जी सारंगपुर, वहां से दो दिव्य पुरुष व्हाइट कपड़े में ऐसे बाहर आए, सजा से वहां पे मंदिर के अंदर से बाहर आए, ऐसे ऊपर आए और उस साइड में गए, जी जो दिव्य थे, दिव्य पुरुष थे, वो व्हाइट कपड़े में थे। तो मुझे एक बार लगा कि मेरा डाउट है ये। फिर मेरा भाई, छोटा भाई आया, बोला भाई एक बार और चेक कर लूं बैग, जी क्या मतलब अभी तो क्या कितने बैग चेक, अभी जी जा तू कर ले जा, ऐसा बोला मैंने, गुस्से में बोला जी थोड़ा, जा। गया बैग खोली तो सब गोल्ड वापिस आ गया, ओ तो था ही नहीं वो बैग। 50 बार हमने देखा, मैंने रखा, मुझे पता जी था, जी 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 भाई ने देखा, सबने देखा, जी पूरा वापिस आ गया। जी फिर मेरा छोटा भाई आके क्या बोलता है पता है आपको, भाई मैं वहां पे चाय पी रहा था ना, तो मैंने देखा कि वहां से दो इंसान उड़े और उस साइड से चले गए। अभी मैंने मेरे भाई को नहीं बोला कि मैंने भी ऐसा देखा कि दो आए और वो उस साइड पे गए, दादा की दूत बोलो, उनकी सेना बोलो, कोई भी दादा का, तो वहां पे ही वो आए और वहां पे गए और वहां गए, और मैंने तो देखा, मैंने किसी को नहीं बताया। जी भाई आया, बोला मैं चेक करके आता हूँ, वो आया और फिर मुझे बोला कि मैंने भाई चाय पीते पीते वहां से देखा, यहाँ से दो लोग उड़े और उस साइड पे गए, ओ क्या बात, अद्भुत और लीला। पूरा गोल्ड आ गया। हाँ, फिर फिर पूरा गोल्ड में था, वो चैन में लगा के सर, रिंग बिंग सब दादा को वहां पे पहले रखा मैंने, फिर मैंने सब पहना, दादा आपने दिलवाया है। उसके बाद जोत लेके आना था, जी अभी वहां पे गया मैं, अखन दीप लेके गया था, वहां पे जोत वहां पे प्रकट करवानी थी, तो वहां पे जो थे अंदर उनको दिया मैंने, कुछ जोत मुझे दो आप, करके मुझे लेके जाना है। तो माइंड में था कि दादा को घर पे कौन सा तेल का दीवा जलाऊं, वो भी था, तो दादा ने वो सॉल्व कर दिया, महाराज ने सरसों का तेल डाल के दादा की जोत वहां पे अखंड ज्योति जलती है अंदर, जी वहां से प्रकट करके मुझे दिए, जी मैं लेके फिर आया। जैसे गाड़ी में बैठा जयेश भाई, गाड़ी में बैठा तो धीरे 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 पूरी जोत अपने आप बुझ गई। बहुत ट्राई किया मैंने कि उसको मैं कंप्लीट करूं, लेकिन वो बुझ गई। जैसे यहाँ बुझ गई, मेरी धड़कन तेज, थप 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 थप, अभी क्या करूं मैं, दादा दादा कैसे अभी, और 5 सेकंड के बाद अपने आप बदली, ओ अपने आप बदली, अपने आप हो गई। और मैं सोच रहा था कि चलो जाने के टाइम पे तो मैं जाऊंगा, स्पीड में जाऊंगा, आने के टाइम पे बहुत संभल के आना पड़ेगा जी हमको। जी जोत दादा की, हम जब जोत लेके आए ना, 100 की स्पीड में, 110 की स्पीड में आए, कभी मतलब हम सोच रहे थे कैसे लेके जाएंगे, लेकिन मानो कि दादा ही आ रहे हैं साथ साथ में, आगे आगे दादा आ रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी में कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बस दादा की अभी ये जो चल रही है दादा की। क्या बात है, प्लीज प्लीज ये हाँ मेरी इच्छा है आखिर में आप अवश्य, जब मैं आज चाहूंगा हाँ कि सेशन के एंड में हम जयकारा प्रभु साथ में हो, एक ही फ्रेम में, और आप दर्शन भी कराएं, मैं अवश्य। धन्यवाद भैया, एक से बढ़कर एक रोंगटे खड़े करने वाले अनुभव कहें, लाइफ लेसन वाले कहें, इमोशनल करने वाले कहें, एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर किए। और
प्रभु कई बार है ना थोड़े नटखट भी हैं हमारे बजरंगबली महाराज। बहुत बहुत हाँ, बहुत हरकत है। कई बार थोड़ा बहुत। हमारा ऑक्सीजन लेवल कहते हैं ना, हम उस पे चले जाते हैं, हमारा कहते हैं ना बीपी अप डाउन कर देते हैं, मगर वो उनका प्यार है, उनका प्यार है आप पर, उनका हक है। उनका हक है। और आपने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है उनके चरणों में, तो भला जीवन में कभी भी अनर्थ नहीं होगा। देखो आपके कर्म अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, आपकी वाणी में सत्यता है, और अगर आपकी भक्ति सच्ची है, समर्पण सच्चा है, तो वे साईं की तरह आपके साथ है, ऐसा समझिए। और आपने वो अनुभव किया है, जानकर बहुत अच्छा लगा। हम धन्य हो गए आपके अनुभव को सुनकर भैया, धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर जर्नी आपकी सुनने मिली, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। बहुत। तो बाकी हाँ। भक्तों के आप अनुभव कब से देख रहे हैं, और उनके अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते अनुभव तो आपके बहुत सालों से देखता हूँ, बहुत सालों से देखते देखते आया हूँ। बीच में छूट गया था, नहीं देख पा रहा था, फिर शुरू हुआ, फिर मैं काफी देखे मैंने। एक मुझे कभी कभी सोचता हूँ कभी एक भी नहीं छोड़ना है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे क्रम वाइज भी देखता हूँ मैं, निकाल के आज ये देखा, आज वो देखा, वो देखा। ये है कि आपके अनुभव देखने के बाद एक ऊर्जा महसूस होती है, एक ऊर्जा महसूस होती है कि हनुमान जी महाराज है यहाँ पे, अगल बगल में है। और ऐसा मानो कि आप सहारनपुर जाके दादा के दर्शन करके आए, कैसा हो लगता है ऐसा एक अनुभव, एक अनुभव से ऐसा होता है, लगता है ऐसा एक अनुभव से आपके। एक जो वीडियो कॉल देखता हूँ, अपना वीडियो देखता हूँ, उसमें एक भक्त की वाणी होती है, एक भक्त की जो अनुभव होते हैं, तो लगता है कि नहीं हनुमान जी मार के दर्शन करके आया हूँ, सहारनपुर में बैठा हूँ, सहारनपुर दर्शन करके आया हूँ, ऐसा लगता है। हैं? अच्छा, उनकी कृपा है भैया, ये कराने वाले वे हैं। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और वो है। सपोर्ट करें, क्योंकि आप सालों से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो आप सोचिए, जब आपका भी अनुभव आएगा तो कोई भक्त तो इंस्पायर आपके अनुभव को देखकर भी होगा। तो यही है, हम सबका परिवार है, हम सब एक ही परिवार में बंधे हैं, जो है राम परिवार, जो हनुमान जी की छत्र छाया में। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो इतना सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको तो अवश्य होंगे क्योंकि आप बहुत निकट हैं उनके, तो आप इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, और मेरी एक अंदर से इच्छा है, क्योंकि आखिरी सवाल और जयकारा हम प्रभु के साथ बैठकर अगर करें, तो आप प्लीज आप मोबाइल को हाथ में लेकर प्रभु के सामने बैठिए, और आखिरी सवाल फिर मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि प्रभु से रिलेटेड ये सवाल है, तो हम भी वो अनुभव करें प्रभु की उपस्थिति को। तो आप प्रभु के आप पास जाके आप बैठकर मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, और फिर आखिर में हम जयकारा लगाकर सेशन को एंड करेंगे। पहले आपको पहले अखंड ज्योत का दर्शन करवाता हूँ मैं। प्लीज प्लीज अखंड ज्योत का दर्शन कराएं प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम, राम। जय श्री राम। सारे भक्त जन दर्शन कर सकते हैं प्लीज। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखो मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी दादा का दर्शन। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय कष्टभंजन, जय कष्टभंजन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सेवा मिली है भैया आपको, बहुत सुंदर, दादा की बहुत कृपा। बहुत अद्भुत। जय सिया राम, बहुत सुंदर। पहले एक आखिरी सवाल, जैसे वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में प्रभु के सामने, आप प्रभु की आप दो लाइन में बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे, प्लीज बताएं। दादा का बखान में तो भोलेनाथ माफ करे, भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार है अपने दादा जी। और मैं ये बोलूंगा सबसे बूढ़े देवता भोले बाबा है, और इनके 11वें रुद्र अंश है। तो मैं यही बोलूंगा कि हनुमान जी महाराज इतने भोले हैं, महादेव से भी 11% ज्यादा भोले हैं हमारे हनुमान जी महाराज, इतने भोले हैं, बहुत भोले, बहुत भोले हैं। वे स्वयं महादेव हैं, वे एक ही हैं। महादेव है। और एक ही है। आप सच्चे दिल से जिस भी स्थिति में हो, जीवन के जिस भी पड़ाव में हो, बस आप एक बार सरेंडर कर दोगे ना कि प्रभु ये मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में दे रहा हूं मैं, देखना आपका जीवन बदल जाएगा। और ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं स्वयं कमियाड़ा धाम अथवा कष्टभंजन धाम के मंदिर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वानर सेना प्रभु के साक्षात आज मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया। बहुत सुंदर सुंदर गदाएं आपने दो रखी है वहां पे, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गदा है ये सारंगपुर में आरती के टाइम पे वहां पे पधराई हुई है,
क्या बात है, एक गधा प्रसाद है जी वहां बता पे, रहे वो भी हैं। फोटो, हाँ वो भी आपको मैं फोटो भेजूंगा। जी, जी, बहुत सुंदर। और छोटी सी हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वो भी, ये भी एक रात कम्बियारा में रह के आए हैं दादाजी। हाँ, ओके, दादा वहां पे विराज कर आए हैं। ओके, क्या बात है। विराज करके आए। हाँ, ये बड़े दादा भी छोटे दादा एक रात, पूरी रात वहां पे रहे हैं दादा, वाह, फिर आए हैं। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सेशन हनुमानमय राममय कर दिया आपने भैया, बहुत सुंदर दर्शन कराए, बहुत सुंदर लीला बस आपने दादा की सुनाई। कृपा, और जाने दादा से की। पहले आपको तो पता ही है, हम सेशन को एंड ऐसे ही नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की और रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान पवन की पुत्र हनुमान जी की जय, जय, बोलो श्री श्री कष्ट भंजन कृष्ण हनुमान जी भंजन महाराज हनुमान जी की की जय। जय। जय जय सिया जय राम, श्री राम। जय सिया राम, वंस अगेन भैया, थैंक जय यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय हनुमान।